आज हम करेंगे 10+2 क्लास लेसन नंबर 3। ये लेसन नंबर 3 जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या संगठन में आज का हमारा विषय है, कल हमने इसमें पढ़ लिया था आयु के हिसाब से कि भाई आयु के हिसाब से जनसंख्या के कितने ग्रुप बनाए जाते हैं। वो चीज कल हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे वो है लिंग के हिसाब से। देखिए, लिंग के हिसाब से कुछ पिरामिड बनाए जाते हैं जनसंख्या के। अलग अलग देशों के अलग अलग पिरामिड होते हैं। इस पिरामिड को समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नीचे जो है वो बारंबारता दे रखी है कि भाई किस उम्र में कितने कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितने संख्या जन्म लेने वालों की संख्या कितनी है, और ऊपर उनकी एज है। ये संख्या में ये दिखाती है कि जनसंख्या कितने बच्चों ने ली है, जन्म कितने बच्चों ने लिया है, या जनसंख्या की ग्रोथ कितनी है, जन्म कितने ले रहे हैं, वो तो नीचे दिखाया जाता है। और जो ऊपर दिखाया गया है उसमें दिखाई गई है उम्र। भाई जन्म लेने के 4 साल बाद तक कितने उम्र के बच्चे कितने थे, 5 से 9 साल तक के कितने थे। इस तरह से जो है उम्र का यहाँ कैलकुलेट किया गया है। इस दंडारेख में दिखाने की कोशिश ये की गई है कि जनसंख्या किस प्रकार से विस्तृत है किसी देश की। हमने यहाँ नाइजीरिया की जनसंख्या का ये पिरामिड बनाया गया है। इसको जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। एक ऐसी आकृति जो जनसंख्या को प्रदर्शित करती है लिंग के हिसाब से, वो पिरामिड बनाया गया है। यहाँ नाइजीरिया का 2003 की जनसंख्या का जो है एक पिरामिड बनाया गया है, और इस पिरामिड का नाम है विस्तारित होती जनसंख्या। ये जो पिरामिड है किसका है? विस्तारित होती हुई जनसंख्या का। मतलब जनसंख्या फैल रही है, विस्तार हो रहा है उसका, वो दिखाया गया है। इसमें क्या है कि जन्म जो लेते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या होती है जन्म लेने वालों की। देखिए 0 से 4 तक के कितने सारे बच्चों ने जन्म लिया है। इस देश की जनसंख्या ये बताती है, हमें ये दंडारेख ये बताता है पिरामिड है कि भाई जनसंख्या जो जन्म ले रही है वो बहुत ज्यादा है। फिर जैसे ही 5 से 9 साल की उम्र में पहुंचते हैं कम हो जाते हैं, फिर वो 9 से और 10 से 14 साल की उम्र में पहुंचते हैं और कम संख्या हो जाती है, 15 से 19 में और कम है, 20 से 24 में और कम होती जाती है। इस तरह से हम जाएंगे तो ऊपर तक हम पहुंचेंगे 45 से और 50 तक। तो जनसंख्या जो है वो सीमित होती जा रही है, कम हो रही है। जन्म बहुत ज्यादा ले रहे हैं और मृत्यु भी बहुत ज्यादा हो रही है। ये जनसंख्या का वो पिरामिड है जो हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ जनसंख्या की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जन्म दर और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है। लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारा पिरामिड ऊपर से संकरा होता जा रहा है। तो इस प्रकार की जनसंख्या का जो पिरामिड है वो नाइजीरिया की जनसंख्या का ये हमें दर्शा रहा है यहाँ कि ऐसी जो पिरामिड की स्थिति बनेगी, किसी भी देश का हो सकता है वैसा पिरामिड। अगर ऐसा पिरामिड बनता है किसी जनसंख्या का तो वो हमें ये बताता है कि वहाँ स्त्री और पुरुषों की जो जनसंख्या है वो कितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ जन्म ले रही है, और कितने सारे लोग जो हो वो मर रहे हैं। तो इस प्रकार की जनसंख्या का जो पिरामिड बनता है वो अविकसित देशों का बनता है। जैसे नाइजीरिया है, अविकसित जितने भी देश हैं, अफ्रीकी देश हैं कई सारे, उनमें इस प्रकार के जनसंख्या के पिरामिड पाए जाते हैं। उसकी वजह यही है कि लोग शिक्षित नहीं हैं, लोग इतने समझदार नहीं हैं, इसलिए जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो, और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है। इस कारण से जनसंख्या आगे चलते चलते टाइम जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है जनसंख्या ऑटोमेटिकली कम होती जाती है और पिरामिड संकरे आकार का हो जाता है। तो ये जनसंख्या का हमारा पहला पिरामिड था, जो जनसंख्या पिरामिड हमें ये दर्शाता है कि भाई ये जनसंख्या किस प्रकार से घटती जा रही है। तो आप समझ गए होंगे कि विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड जो होता है उसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष से संकरा हो जाता है। इसका कारण है वहां शिक्षा कम होना, वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कम मिलना, इसलिए वो ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उम्र के हिसाब से जनसंख्या की मृत्यु भी बहुत होती है और संकरा पिरामिड बन जाता है। नंबर 2 है वो हम देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का पिरामिड बनेगा। इसको हम बोलेंगे ये है आपका स्थिर जनसंख्या पिरामिड। इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड को हम क्या बोल देंगे? स्थिर जनसंख्या पिरामिड कहेंगे।
स्थिर जनसंख्या पिरामिड इसको क्यों बोला जाता है, उसका कारण है क्योंकि ये जो पिरामिड है आपका, ये ना ज्यादा कम हो रहा है घट रहा है, ऊपर जाके ना नीचे से ज्यादा वृद्धि है। देखिए नीचे से जनसंख्या यहाँ कम जन्म ले रही है, इस प्रकार का पिरामिड जो है उसको क्या बोलते हैं, स्थिर स्थिर जनसंख्या स्थिर जनसंख्या पिरामिड। देखिए ये किसका है, स्थिर जनसंख्या हमने वो विस्तारित जनसंख्या नाइजीरिया का पढ़ा था, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का है 2003 का। इसमें जनसंख्या क्या दिखा रखी है कि जनसंख्या की ग्रोथ भी कम हो रही है और जनसंख्या की मृत्यु भी कम हो रही है, मतलब स्थिर है, नीचे से ना तो ज्यादा ग्रोथ दिखा रही है जनसंख्या, ना ही ऊपर जाके ज्यादा मृत्यु हो रही है। तो स्थिर जनसंख्या हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये जो देश है, जिन देशों का ऐसा पिरामिड बनता है जनसंख्या का, वो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, वो विकासशील और कुछ विकसित देश है, इसमें ज्यादातर विकसित देश हैं जो स्थिर जनसंख्या को रखे हुए हैं। कारण है उसका कारण ये है कि लोग समझदार हो गए हैं, शिक्षा का वहां ज्यादा प्रचार और प्रसार है, एजुकेशन सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से उनको मिल रही हैं, जिस कारण से ना तो ज्यादा जनसंख्या को वो लोग बढ़ा रहे हैं, जन्म भी ज्यादा नहीं दे रहे हैं जनसंख्या को, और जनसंख्या को बहुत जल्दी तेज गति से या बहुत कम उम्र में मरने भी नहीं दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत उत्तम क्वालिटी की इन लोगों को मिल रही हैं, इसलिए ऐसे जनसंख्या पिरामिड जो उन देशों को मिलेंगे जो विकसित देश हैं, जहां पर जनसंख्या ना ज्यादा बढ़ती है और ना ही ज्यादा मृत्यु होती है। तो इस प्रकार के जनसंख्या पिरामिड को स्थिर जनसंख्या पिरामिड के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड है 2003 का। अब हम देखेंगे जनसंख्या पिरामिड की थोड़ी सी स्थिति को हम यहाँ बदलेंगे और अगला पिरामिड हल करेंगे, वो है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। अब ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड में क्या है, ये कौन से देश का है, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड को हम दिखाएंगे, ये जापान देश का पिरामिड बनता है ऐसा, 2003 का पिरामिड है। उसमें हम क्या दिखाते हैं, देखिए ये कुछ इस प्रकार का बनता है, ये देखिए ये स्थिति और कुछ ये स्थिति। देखिए अब इसमें क्या है, ये ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड है, ह्रासमान जनसंख्या को दिखा रहे हैं ये पिरामिड, और जापान देश का पिरामिड है। अब ह्रासमान कैसे है, जन्म कम ले रहे हैं, मृत्यु भी कम हो रही है, या फिर मृत्यु ऊपर तक देखेंगे आप, लगभग 80 साल तक की जो उम्र है, 80 ईयर तक या 100 वर्ष तक जो है जनसंख्या का यहाँ पिरामिड जो है वो बड़ा ही रहता है। उसका कारण क्या है, ये विकसित देशों का पिरामिड है जनसंख्या का। जापान एक विकसित देश है, एशिया महाद्वीप का पहला देश है जो विकसित अपने आप में, एक खास उपलब्धि है इस देश की, विकसित है। और यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, कार्य के प्रति वफादार भी होते हैं, तो उनकी जनसंख्या का पिरामिड ह्रासमान जनसंख्या को अंकित करता है। ह्रासमान जनसंख्या कैसे, जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हो रही है, घट रही है। अब घटेगी कैसे, जैसे मान लीजिए जहां जन्म ले रहे हैं वो ऊपर तक जिंदा रहेंगे तो वो जनसंख्या क्या हो जाएगी, ह्रासमान जनसंख्या को दर्शाएगा। तो यहाँ पर वो कम कैसे हो जाएगी, ये समझेंगे। ये पुरुष है और स्त्रियां हैं। कम होने का इसलिए कारण ये है कि मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर पहुंचे हैं 15 से 19 वर्ष की उम्र के, 15 से 19 वर्ष के जो यहाँ कम दिख रहे हैं आपको, ये कम यहाँ नहीं हुए हैं, ये यहीं पर कम जन्म लेके गए थे। ये जो 15 साल पहले जो ये जनसंख्या यहाँ पहुंची है, इन्होंने 15 साल पहले यहाँ जन्म लिया था, और तब इनकी जो स्थिति थी वो यहाँ कम संकरी थी। वो 15 साल के हो गए हैं और आने वाले टाइम में थोड़ा कम ज्यादा ने जन्म लिया है, तो ये डंडारे का आधार जो थोड़ा नीचे से चौड़ा दिखाई दे रहा है।
ऊपर जाकर के जनसंख्या की ग्रोथ जो है वो बराबर रहती है, मेडिकल सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, लोग काफी शिक्षित हैं और जनसंख्या के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। इस कारण से जनसंख्या को वो बढ़ने की बजाय कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी ईयर ग्रुप में कम हो सकती है, बढ़ेगी बिल्कुल नहीं। या तो इनमें स्थिर रहेगी या तो फिर विकसित देशों में या तो स्थिर जनसंख्या के पिरामिड बनेंगे या फिर ह्रासमान जनसंख्या के पिरामिड बनेंगे। जो अति विकसित देश हैं उन देशों की जनसंख्या का पिरामिड इस प्रकार का बनता है जो जिसका आधार थोड़ा कम होता है और उसका जो शीर्ष है वो भी संकरा कम होता है, उम्र बहुत ज्यादा लेते हैं वो लोग। उम्र ज्यादा लेने का कारण क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं और जीने का स्तर बड़ा अच्छा है, लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, इसलिए काफी उम्र तक जिंदा रहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा अगर वृद्ध व्यक्ति कहीं हैं तो वो जापान देश में ही है, इसलिए हमने जापान देश का जनसंख्या का ये ह्रासमान पिरामिड बनाया है। तो आप समझ गए होंगे कि इन दंडारेखों के द्वारा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि जनसंख्या किन किन देशों में कितनी ग्रोथ कर रही है। जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो कितना जन्म ले रहे हैं वो संख्या दिखाई जाती है यहाँ, और बड़ी उम्र में उनकी जनसंख्या के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, घटती है, बढ़ती है या स्थिर रहती है। तो आज का हमारा विषय था लिंग अनुपात जो है उसमें जनसंख्या पिरामिडों को दर्शाना। लिंग अनुपात में स्त्री और पुरुषों में जनसंख्या कितनी, कैसे और किन किन देशों में वर्ल्ड में पाई जाती है, वो सब चीजें आज हमने जानी। और इस पिरामिड की स्थिति को देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये किस देश का पिरामिड होगा। अगर स्थिर जनसंख्या का पिरामिड है तो वो विकसित देश है, अगर ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड है तो भी विकसित देश का पिरामिड है। सुविधाएं क्या क्या मिल रही हैं आप वो भी बता सकते हैं। और अगर कोई विस्तृत जनसंख्या पिरामिड है जिसका आधार थोड़ा होता है और शीर्ष से संकरा, तो आप बताएंगे कि ये जो है अविकसित देशों का पिरामिड है और उनमें सुविधाएं क्या क्या नहीं मिल पाती है जिस कारण से पिरामिड की स्थिति ऐसी बनती है। तो वो चीजें आज हमने जानी, बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए